खुदावंद के बाबरकत नाम में नाजरीन आपको सलाम पहुँचे। आज हम बात करेंगे 2018 के इलेक्शंस की, क्योंकि चंद घंटों के बाद पाकिस्तानी कौम वो किसी भी रंग व नस्ल मसलक मज़हब से है वो बाहर निकलेगी और अपना वोट कास्ट करेगी। बाहर निकलेगी ताकि एक ऐसी हुकूमत का क़याम किया जा सके जो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम जो शहरी हैं यहाँ पर उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। वो हुकूमत चाहते हैं लोग जो पाकिस्तान को आगे फ्लरिश करवा सके। ऐसी हुकूमत चाहते हैं हम जहाँ पर वाकई अदल और इंसाफ हो। और मैं समझता हूँ नाज़रीन, अब वक्त आ गया है कि हम बेहतरीन फ़ैसला करें। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी अक़लियतें भी जागें और वो जाने कि उनके साथ माजी में क्या होता रहा है। मैं चंद लम्हों के लिए आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। एक ऐसा इवेंट हुआ चंद दिनों पहले और मैं सोचता रहा कि इसके ऊपर बात करूँ कि ना करूँ, मगर फिर आया कि नहीं, बात करनी तो है, क्योंकि हमें ये जानना और बताना भी है कि हमारे फ़राइज़ और हकूक़ क्या हैं। मैं बात करना चाहता हूँ मुल्तान डायसिस की, चर्च ऑफ पाकिस्तान की, कि जिसके बिशप लियो पॉल साहब ने शाह महमूद कुरैशी को चंद दिनों पहले अपने घर पर दावत दी ताकि वो इलेक्शन कैंपेन वहाँ से स्टार्ट कर सके मसीहों के साथ। यहाँ पे मेरे सवालात हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से भी और बिशप साहब से भी। मगर इससे पहले कि मैं बिशप साहब के पास जाऊँ, मैं चाहूँगा कि शाह साहब से मैं कुछ बातें करूँ और पूछ सकूँ कि शाह साहब, यही चीज़ अगर हम मसीही आपके साथ करें और हम कहें कि शाह साहब हम तो आज़ाद खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शाह साहब आप तो गद्दी नशीं हैं, आपके तो बहुत बड़ी फॉलोइंग है, तो हम आना चाहते हैं आपके पास ताकि आप हमें सपोर्ट करें, आप वोट भी करें हमें और अपने मुरीदों से भी कहें कि हाँ मसीही खड़े हुए हैं, हमें इनको सपोर्ट करना है। शाह साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है शाह साहब कि हम जाएं वर्शिप प्लेसेस पर, मस्जिद में भी आप हमें इनवाइट करें और हम जाएं और कहें शाह साहब हमें वोट चाहिए, क्योंकि हम भी पाकिस्तान के उतने ही शहरी हैं जितने आप हैं। हम भी कहते हैं कि आप मुस्लिम भाई और बहन हमें भी वोट करें। तो शाह साहब, क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि पीटीआई और आप और इमरान खान साहब का जो दावा है कि अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ हम देंगे, तो क्या शाह साहब ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर हो सके तो इलेक्शन से पहले दे दीजिएगा ताकि मसीही कौम जान सके कि आपके दिल में क्या है और शायद आप मसीही कौम का दिल जीतने में कामयाब हो जाएं। तो मैं अब बिशप साहब की तरफ जाना चाहूँगा कि बिशप साहब, कब तक हम इनके कद के पीछे छुपकर अपने कद को बढ़ाने की कोशिश करेंगे? बिशप साहब, हमने कब सोचा कि हम अपनी क्रिश्चियन लीडरशिप तैयार करें? मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, ना मैं टारगेट कर रहा हूँ, खुदा जानता है। मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप खुदा के खादम हैं और मैं सारे खुदा के खादमों से इस वक्त बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद खुदा के खादम का ही बेटा हूँ। मैं बात करना ये चाह रहा हूँ कि हमने सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार की। क्या आप कह सकते हैं कि चर्चेज़ में और पॉलिटिकल एलीट में हमने अपनी सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार की? कब तक हम इनके पीछे छुपेंगे और हम कहेंगे कि हाँ ये लोग हैं जो शायद हमारे मसले हल कर सकते हैं? कब तक हम अपनी कॉन्ग्रीगेशंस को बेवकूफ़ बनाएंगे? कब तक हम खुद बेवकूफ़ बनेंगे? कब तक? मैं पूछता हूँ सारे सरबराहों से जो चर्च लीडरान हैं और जो पॉलिटिकल हैं कि खुदा के लिए अब अपनी कौम को हकीकत से आगाह करें कि 70 साल में हुआ क्या है हमारे साथ, कि हमने तो इनके ऊपर वादे जो किए इन्होंने, हमने तो इन पर यकीन कर लिया, मगर क्या इन्होंने वो डिलीवर किया? क्या इन्होंने मिलकर आपके चर्चेस पे कब्ज़ा नहीं किया? क्या इन्होंने मिलकर आपके जो वर्शिप प्लेसेस है या दूसरे जो आपके इंस्टीट्यूशंस उसको कब्ज़ा नहीं किया हुआ? तो खुदा के लिए अब वक्त है कि मसीही कौम जागे। और आज मैं एक सोच देना चाहता हूँ आपको, एक सोच देना चाहता हूँ ताकि हम यहाँ से स्टार्ट कर सके अपने कैंपेन का, कि मसीही हो तो मसीही को वोट दो। मुझे पता है कि पूरे पाकिस्तान में मसीही सारे खड़े नहीं हुए, मगर मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ मसीही खड़े हैं, 53 में है, 62 में है, 177 पीपी में है, कराची में है, शिकारपुर में है, आप उनको वोट करें।
बादशाह का निशान है कराची में जो ग्रैंड अलायंस का हिस्सा है, क्रिश्चियन ग्रैंड अलायंस का, CPA का, आप उनको सपोर्ट करें, कुएं को सपोर्ट करें, ताकि यहाँ पर पाकिस्तान में एक ऐसी रवायत कायम की जा सके कि हम कह सकें और दुनिया भी समझ सके कि ये मुत्तहद हो चुके हैं। जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं आएगा, जब तक हम एक ज़ुबान नहीं होंगे, जब तक हम अपने मफादात से बाहर नहीं निकलेंगे, वो कब्ज़ा ग्रुप हो, वो कोई और हो, जिनके छोटे छोटे मफादात, अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, मैं बताता हूँ बहनों और भाइयों, हम कभी भी यहाँ पर सर उठा के नहीं चल सकेंगे। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पासबानों ने वादे कर लिए हैं सपोर्ट करने के, बहुत सारे लीडरान ने जो पॉलिटिकल है सपोर्ट कर लिया है। अब वक्त है कि अपनी सियासत को चेंज करें, अब वक्त है कि अपनी कौम के लिए सियासत करें। खुदा के लिए 70 साल आप लोगों ने ज़ाया किए हैं, 70 साल में आपने कुछ नहीं दिया अपनी कौम को, सिवाय ये कि ऐसे लगता है जैसे पूरी कौम हमारी बीमार हो गई हुई है, ज़हनी तौर पे बीमार है, जिस्मानी तौर पे बीमार है, और क्या हम दे रहे हैं इनको। खुदा के लिए होश के नाखन लें। वोट एक ताकत है, और अगर अपने वोट का जायज़ इस्तेमाल करेंगे, सोच कर इस्तेमाल करेंगे, हकीकतन इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके पीछे आएंगे। इनको पता है कि 16,26,000 वोट है हमारा, 5 MNAs निकलते हैं उस पे से, और इन्होंने शरारत करके, साजिश करके टोटल आपके 3 MNAs इस दफ़ा जाके असेंबली में बैठेंगे। 7 जो है हिंदूज जा रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप इनके साथ? क्या इनको चर्चिस का विजिट करा रहे हैं? क्या इनको लेके जा रहे हैं अपने घरों में खाने खिलाने के लिए? शर्म करें, मैं सबसे कह रहा हूं, बगैरती है ये। अपनी कौम को बेचो मत, अपनी कौम के हकूक के लिए आवाज उठाओ, ना कि उनके पीछे छुप के अपना कद बड़ा करो। कब्जे तुम्हारे सारे हुए हैं, किन्होंने किए, कौन सपोर्ट करता पीछे? अभी भी अगर नहीं आप समझेंगे तो मैं समझता हूं कि ऐसे तो लीडर्स कौम को ले डूबेंगे। आवाज बुलंद करो, यूनिटी पैदा करो, ये पैगाम दो, ये पैगाम मत दो कि PTI का वोट देना है या पीपल्स पार्टी को देना है या PMLN को देना है। आवाज बुलंद करो कि हमने इकट्ठे होना है अपने हकूक के लिए, हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है। शर्म नहीं आती हमें? हम बल्कि ये कहने कि हम बता रहे हैं अपनी कांग्रेगेशंस को भी इसको वोट दो। क्यों वोट दें भाई वो आप ये कहने पर? उनको अपनी सोच के मुताबिक देने की मैं समझता हूं हक है। और अब सिर्फ यही होना चाहिए कि मसीही हो तो मसीही को वोट दो, क्योंकि अब मुझे पता है और आपको पता है कि अगर मसीही कहीं खड़ा होगा मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में, को देगा वोट हमें? और हम हैं कि पीछे पीछे फिर रहे हैं उनके। 70 सालों से आप पीछे पीछे फिर रहे हैं, बेवकूफ बनाया हुआ है, और हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं। कब तक बनेंगे आप बेवकूफ? कल का दिन जो है फैसले का दिल होना चाहिए। कल का दिन को पता लगना चाहिए कि यार हमने ज्यादतियां की इनके साथ। एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को भी दबाते रहो, बाद में छोड़ेगा तो आपके मुंह पे लगेगा आके, और कल इनके मुंह पे लगना है, ताकि इनको पता लगे कि हमने मसीही कौम के साथ क्या किया है। इनको पता लगे कि जिन्होंने एजुकेशन दी हमें, जिन्होंने हमें कानून बना के दिया, जिन्होंने हमें पंजाब का सूबा लेके दिया, जिन्होंने डिफेंस दिया हमें, हमने उनको क्या दिया? कच्ची गलियां, नालों पे घर, सुई गैस बिजली पानी जहां पे ना हो, जिसके बच्चे तालीम हासिल ना कर सके, जिनकी माएँ बहनें महफूज ना हो, ये दिए हमने उनको रिवॉर्ड में। और खुदा के लिए मैं सारे मजहबी रहनुमाओं से अपील करूंगा, और सारे सियासी सो कॉल जो फेसबुक के लीडर्स बने हुए हैं, अब बाहर निकलो, कौम को जगाओ, फेसबुक से निकलें बाहर, ताकि पता लगे कि आप क्या हैं, अपनी स्ट्रेंथ शो करें। फेसबुक पे एक दूसरे की बुराइयां करते हैं आप, बाहर निकलो, जो आपके खिलाफ है उनकी बुराई करें, और जो आपके हक की बात कर रहे हैं आप उनके खिलाफ बोल रहे होते हैं। मेरा ख्याल में वक्त आ चुका है कि अब हमें अपने छोटे छोटे मफादात से निकलकर बड़े कम्युनिटी के मफाद के लिए सोचना है। और एक बात सुबह याद रखिएगा, मसीही हो तो मसीही को वोट दो। खुदावंद आपको बरकत दे। कल जरूर निकलें, वोट डालें, और जहां पे मसीही नहीं है इनका बाइकआउट करें, कोई वोट कास्ट ना करें। मेरी आपसे हमदर्दाना रिक्वेस्ट भी है, दरख्वास्त है आपसे, क्योंकि अगर हम मसीही कौम की इज्जत चाहते हैं तो खुदा के लिए कल
इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.